क्या दो अंकों से बनी संख्या उनके अंकों का योग से 4 गुनी है। आई? एक दो अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है तथा अंकों की गुना से 2 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंकों की गुना ठीक से क्या बात सही तो लिखा है। ठीक देखो, मानो पहले माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, then मूल संख्या 10x प्लस का y। सही उल्टा होगा, दहाई तो y है ना। 10y प्लस 10y प्लस का x। ठीक, अब क्या करना है, अब सवाल पढ़ना है, सवाल करना है। एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों से 4 गुनी है, उसके अंकों के योग से, मतलब एक ये जो संख्या हुई गई है ना, और बराबर वह के अंकों का योग, अंक योग है x प्लस का y है ना, योग से 4 गुनी यह है, तो 4 गुना का कह दो। बस पहले एक सॉल्व कर लो, बाद में अगली लाइन पढ़ पाए। ठीक, तो क्या कह रहा, 10y प्लस का x बराबर 4 की x करियो 4x प्लस 4y, सब इसीलिए आओ। तो कहा जी 10y माइनस का 4y है, 4y बराबर 4x माइनस का खाली x, यो x है ना इसलिए आओ। तो 10y तो 4y के 6y बराबर 4x तो 1x का 3x, 3 गुणे में बटे में भेज दो। तो इसी लीजिए x बराबर 6y बटे 3, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2y, जहाँ x है वहां का रख दो 2y। अब दोनों को इसी आ जाओ ऊपर फिर से, क्या कह रहा, तथा अंकों की गुना, अंकों की गुना, गुना का मतलब रियल गुणा। ठीक, तो एक ये लिखो, अंकों की गुणा, अंक कौन है, x और y है, और इनके कह दो गुणा के से 2 गुनी है। संख्या जो है वह क्या है, 2 गुनी है। 10y प्लस का एक है ना, दुगुनी यह है ना, तो इनका दुगुना करो, यानी कि 2xy बराबर 10y प्लस का x। ठीक है, अब जहां x है वहां का रखियो 2y, तो ये रख दो 2 गुणे 2y गुणे y बराबर 10y प्लस का 2y। नो प्रॉब्लम है। अब एक सब इसी ले आओ। अच्छा, तो यहाँ का चलो 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर बराबर 10 2 12y, 4y में 2y है, y भेज दो, यहाँ बची 1y, तो ये जो 12y बटे 4y, 4y 2y है, तो यानी कि 2y से y कैंसिल, 4 का 4, 4 3 12, y का वैल्यू आगा 3, y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये रख दो, तो x बराबर 2 गुणे 3, तो x बराबर कितना आगा 6। तो मूल संख्या क्या है, x व y का मान मूल संख्या में रखने पर, मूल संख्या में रखने पर, तो यहाँ जी 10y प्लस का x, तो 10y का वैल्यू 10 गुणे y का वैल्यू 3 प्लस का 6, 10 30 6 36 है वह संख्या जो अगर एक भिन्न के अंश, पहली बात भिन्न देखो, भिन्न एक ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी हो उसे भिन्न या परिमेय कहेंगे। भिन्न या परिमेय के अंश, ऊपर वाली संख्या अंश होती है नॉमिनेटर, नीचे वाली संख्या हर, यानी कि डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का योग का माने जोड़, उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। पहले यही बात लिखो, तो पहले माना अंश कितना x मान लो, और हर मान लो y। तो भिन्न कितनी हुई जाए, भिन्न कौन सी संख्या हो जाएगी, x बटे y। अब सवाल पढ़ो और हल करो। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी कि x प्लस का y
योग उसके अंश के दोगुने से, अंश का दोगुना करो, अंश का दोगुना 4 अधिक है, अंश के दोगुने से उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है, यह अधिक है ना, तो एक अधिक ही दो। यह ज्यादा है ना, तो एक अधिक ही दो, बस अब सॉल्व कर लो। नहीं 4 खाली, 4 अधिक है। अब एक सॉल्व कर लो, 2x ऐसी ले आओ, तो 2x नहीं, x ऐसी ले आओ, y भी ऐसी ले आओ, तो 4 ऐसी खाली रखो, 2x ऐसी ले आओ, अरे x ऐसी ले आओ, तो यहाँ बची y बराबर 2x माइनस का x प्लस का 4, तो y बराबर 2x तो x का x बचा, x प्लस का 4, जहां जहां y हो वहां x प्लस का 4 रख सका, तो समीकरण फर्स्ट। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, अंश व हर में 3 जोड़ो, अंश लिखो, द्वितीय स्थिति, क्या करेंगे, द्वितीय स्थिति, अंश भी संख्या का है, पकड़ो तो ऐसे पकड़ो, x बटे y संख्या यह है, कह रहा अंश में यह 3 जोड़ो और हर में यहाँ 3 जोड़ो, यह तो कह रहा था। तो कितने अनुपात में जावत है, सवाल देखो, 2:3 के अनुपात में हो जाती है, कितने अनुपात, 2:3, यानी कि यह 2 बटे अनुपात का मतलब होता है 2/3, अनुपात का रेशियो, इंग्लिश में रेशियो बोलेंगे, रेशियो का मतलब होता है डिवाइडेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा x से, अभी मत पकड़ो, 3 गुणा x से करेंगे 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर 2 गुणा y थे 2y प्लस 2 तिया 6, ऐसे ले आओ। अब यहाँ देखो y की जगह क्या रख सकते हो, x प्लस का 4, y की जगह पे x प्लस का 4, यानी कि जहाँ यहाँ y है यहाँ क्या रख दे, 4 x प्लस 4, यानी कि 3x प्लस का 9 पहले लिखा था भैया, बराबर y की जगह पे लिखबे हम 2 x प्लस का 4 प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं हो, सही बताओ है, अब करो 3, अब देखो तो 3x प्लस का 9 बराबर 2 गुणा x करियो, प्लस 2 चौक 8 प्लस का 6, 2x ऐसी ले आओ, तो इधर 3x माइनस का 2x बराबर 8 6 14, और प्लस का 9 है इसीलिए माइनस का 9, तो 3x तो 2x का 14 थे 9 के 5, x का मान आगा 5, अब x का मान समीकरण ये रख दो, y बराबर x प्लस का 4, तो y बराबर क्या होता 5 प्लस 4, तो 5 4 y का मान आगा 9, अब ये आंसर है का नहीं, भिन्न ज्ञात करना था, भिन्न यह है x बटे y, यानी कि x कितना था 5, y कितना है, तो वह संख्या है 5/9 आएगा। अगर यू सही है आंसर की नहीं, तो चेक करो, तो यहाँ आ जाओ, आएगा पढ़ो आंसर, इसे चेक करो, 5/9 लिखा है, आएगा पढ़ो, क्या लिखा है, एक भिन्न के अंश व हर का योग, इनका जोड़ो, 9 5 14, हर का योग मतलब ऊपर वाली संख्या जोड़ो नीचे वाली संख्या जोड़ो, 14 आवा मन में रखे हो, उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है, अंश का दोगुना करो 10 और 4 अधिक कह रहा, 14 है ना 4, मतलब वही तो सही है, ठीक, करे यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, जरा 3 जोड़ो, तो ऊपर कितना होगा 5 3 8, नीचे का होगा 12, तो अगर 2:3 के अनुपात में हो जाते, काटो जरा, 4 दूनी 4 तिया 2/3 देखो बन गए, बस सही, मतलब ये आंसर सही है। ये पेपर में खातिर बहुत काम है, यहाँ तो चलो ठीक है कि चलो ठीक, यहाँ तो सही हुई, पेपर कैसे पता लगी सही गलत, तो पेपर में यह काम है कि सही हुई है। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है, अंश व हर फिर से वह काम करना है, यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है, तो वह इतने सरल सवाल है। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना x, अरे इकाई दही कहाँ से आ गया इसमें, अंश 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 कितना x, और हर y, भिन्न कितना x बटे y। अब सवाल है ना प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या कह रही, क्या कह रहा, अंश व हर का योग 18 है, यानी कि x प्लस का y बराबर कितना 18, ठीक। दूसरी स्थिति, द्वितीय स्थिति का, द्वितीय स्थिति कह रहा, द्वितीय स्थिति कह रहा कि
हर में दो जोड़ा यदि हर में दो जोड़ा जाए, यानी कि भिन्न कत्ती थी x बटे वाई, हर है y, यानी हमें दो जोड़ा जाए तो कत्ते हो जाते हैं 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। हल कर लो समीकरण फर्स्ट ये आती है, हल कर लो। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणा x करेंगे 3x बराबर y का नम वाई प्लस 2 का नम 2 इसी भेज दो, तो y बराबर बची है, y बराबर 3x माइनस का 2 भेजिए, है ना, समीकरण सेकंड। अब y बराबर लिखा है ना, तो y की जगह क्या रख सकते हैं, 3x माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखो समीकरण सेकंड का मान, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कितना है, x प्लस का y बराबर 18, है ना, और y कितना है, x प्लस y कितना, y ये रख दो, 3x माइनस का 2 3x माइनस का 2 बराबर कितना 18, यही तो, 3 और 1x 4x और माइनस का 2 इधर भेज दो, प्लस का 2, तो 18 प्लस का 2, तो बस इसका जोड़ दो, तो 4x प्लस 18 2 20, 4 गुणे में बटे में जाएगा, यानी कि x बराबर 20 बटे 4 पंजे x बराबर आ गया 5, x बराबर 5। x का मान कहाँ रखो, समीकरण फर्स्ट में रखो, नहीं फर्स्ट सेकंड में रखो, ये रखो, ये आसान है, पकड़ जरा लिख लो, यही नीचे लिख लेते हैं, क्या बैठ जाओ ना तुम, x का मान पकड़ो, x का मान सही से पकड़ो, x का मान समीकरण थर्ड में क्यों रखोगे, सेकंड में रखो, सेकंड में रखने पर ठीक, क्या है थर्ड के सेकंड क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस का 2, यानी कि y बराबर 3 गुणे x का वैल्यू 5 माइनस का 2, तो y बराबर 5 माइनस का 15 से 2 गया 13, y बराबर आ गया 13, तो गलत हो गया पक्का 13, आंसर चेक हो जा रहा है इसका, तो भिन्न कितना हो गया, भिन्न हो जाएगा 5/9। अरे ठीक सही है, एकदम सही, नहीं तो कितना है, कुछ लाग रहा था मने मन। देखो अब x कितना निकाले हो, इधर देखो x निकाले हो 5 और y निकाले हो 13, तो भिन्न कितने हो गए 5/13, ये रखते हो 5/13, बस खत्म। चलो, एक भिन्न के अंश व हर का योग, योग का माने जोड़, उसके हर के दोगुने से 3 कम है, हर का दोगुना करो वैसे 3 कम है, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है, अंश जो है क्या हो जाता है, हर का आधा हो जाता है, हर का आधा, है ना, अंश जो है हर का आधा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो पहले मानो नौला, है ना, गणित है तो माना इकाई का अंक, अंश x हर y, तो भिन्न कितना हो जी 10x x बटे y, भिन्न जी, भिन्न एक ऐसी संख्या जो p बटे q में लिखा है। अब प्रथम स्थिति, में क्या कह रहा, एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी कि यो अंश है यो हर है, योग का मतलब जोड़, इनका x प्लस वाई कर दो बराबर मान लियो, उसके हर का 2 गुना, हर कौन है y, मतलब क्या करो 2 गुना, 2 गुने से 3 कम है, 3 कम यह है ना, मतलब आएगा 3 कम के 2 बराबर होगा, ठीक, बराबर का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। अब इसका हल कर लो, पहले 2 इसीलिए हो तो x प्लस का y माइनस का 2y बराबर माइनस का 3, 1y तो 2y का माइनस का y, x माइनस का y बराबर का माइनस का 3, समीकरण फर्स्ट, है ना। अब द्वितीय स्थिति से लिखो, ये लिख दे ऊपर, यही तो लिख दो जब समझ में सवाल, है ना। द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, द्वितीय स्थिति मतलब जो अब दूसरा नियम लागू होगा, ठीक है, ठीक, क्या कह रहा, 3 कम हो जाए यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, अंश व हर दोनों लिखा है क्या है,
हाँ अंश व हर में अंश व हर से एक घटा दिया जाए। घटाने का मतलब घटा दिया, कितना हो जा रहा है, तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। हर का आधा का मतलब का, जैसे हर है 5 तो अंश है 2.5, तो यहाँ पर कुछ भी मान लो, यहाँ मतलब आधा हो जाता है, यानी कि अंश आधा हो जाता है ना। तो यो है 1, अंश नहीं हर हो जाता, अंश हर का आधा हो जाता है। हर का आधा, हर है मान लो 2, तो अंश कितना होगा, 1/2 हो जाता है। समझ गयो। अब एक सॉल्व कर लो। 2 की गुणा x करो, 2x माइनस 2 करनम बराबर y करनम y माइनस 1 1 जा 1। अब y इधर ले आओ, 2 इधर ले जाओ, तो 2x माइनस का y बराबर माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1 था और प्लस का 2 ही जाइए है ना। तो इधर कितना हो जाएगा, 2x माइनस का y बराबर 2 से 1 जाएगा, 1 जगह समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे देखो, ये लिखा है x माइनस का y बराबर 3, ये लिखा है 2y माइनस का y इक्वल टू 1। यहाँ पे y का वैल्यू सेम है, और जब y का वैल्यू बराबर है और निशान का है तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, क्योंकि हमें एक वैल्यू गायब करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट सेकंड क्या है, 2x माइनस का y बराबर 1 और x माइनस का y बराबर माइनस का 3। लाइन थोड़ा सा दूर खींचेंगे, क्यों, क्योंकि जब घटाते हैं निशान क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक, y से y कैंसिल, क्योंकि माइनस था ये होगा प्लस, ये माइनस था ये होगा प्लस, y से y कैंसिल, 2x से x गया, f बचा, और 3 और 1 हो जाएगा, इस तरह घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यो माइनस नहीं है भाई, अब यो माइनस माना जाए, तो x बराबर का आ गया 4। x का मान समीकरण कहाँ रख दें, क्योंकि हमें y निकालना है, समीकरण फर्स्ट ही सब ज्यादा आसान है। ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है बताओ, योगी बताओ। हाँ, x माइनस y बराबर माइनस का 3। किस तरह का है बताओ, कट तो बता दिया करो, तो उनको पता ही है। x कितना है, 4 माइनस का y बराबर माइनस का 3, यो का है 4, उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाए, माइनस का 4 हो जाए, 4 3 माइनस का 7, निशान सहित बोला करो। y बराबर कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया, भिन्न कितनी थी, भिन्न थी x बटे y। x का वैल्यू निकाला है 4 और y का वैल्यू निकाला है 7, तो अब भिन्न थी 4 बटे 7। इसको सही कैसे है गलत कैसे है ये पता करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर यहाँ पे हल करते हैं ना, पता है ना वो वाला। 10 वर्ष बाद a की आयु b से दोगुनी है, कब, 10 साल बाद का माने 2026 27 28 29 30, ये बाद में। और इनमें लिखा हुआ पहले के माने 2026 चल रहा है, यानी कि 24 25 24 23 22 21 है ना, ये पहले हुआ। बाद का मतलब आगे, पहले का मतलब पीछे, यह बात ध्यान रखो, तब हम आगे बढ़ो। क्या 10 वर्ष बाद एक ही, अब मान लो पहले माना, अब माना का ए भी तो है, चलो अच्छा मान ही लो, अरे मान लो तो ज्यादा ठीक, माना एक ही आयु, एक की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम, आज अब है वर्तमान, एक ही वर्तमान आयु आयु बराबर कितना x, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु है ना, परसेंटेज ऑफ b y। लेकिन ये भी मानना कहाँ है, ऐसे लिखा रहने दो, चलो x y अगर नहीं मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक की आयु b से दोगुनी है, कब, 10 साल बाद है ना, पहले 10 वर्ष इधर लिख दो, 10 वर्ष बाद, यानी कि ए 10 साल बड़ा हो जाइए, इनका काट दो, युरा माने घटाओ, ठीक है, ए 10 साल बड़ा हो जाइए, तो का बी छोड़ रही है का, बी हो तो 10 साल बड़ा हो जाइए है। अब बाद में प्लस का है करा जा रहा शिवा, बताओ क्या कि जुड़ है ना, 26 27 1 साल जुड़ा, 2 साल जुड़ा, 3 साल जुड़ा,
4 साल जुड़ा तो 10 साल जुड़िए ना, पीछे जा रहे हो आगे चल रहे हो ना, तो जुड़ रहा। कई गुनी है? 20 से 2 गुनी है। एक ही आयु की 20 से 2 गुनी, 20 से यू दुगुना है तो बराबर काहे मत लगा हुआ है, बराबर रहे। तो जब यू दुगुना है तो यहाँ दुगुना करे पर है ना, तो एक कह दो दुगुना होगा। ये बात समझ, ये लिखने का तरीका ही समझ, सवाल सरल होते हैं, ये लिख ही नहीं पाओगे तुम कि कहाँ दुगुना करी कहाँ 3 गुना करी, समझ गो। ये बराबर का इसमें ना, ये बराबर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कहाँ है, अभी हमने बराबर मान लिया। अगर यू दोगुना कह रहा ना, एका दोगुना बना रहा नहीं हो, जब अगर एका दोगुना बना हो तो बराबर का मतलब का बराबर रहना चाहिए। अब जब ये दुगुना होगा, यहाँ 2 किलो आलू, यहाँ 1 किलो आलू, तो एका 2 किलो करियो ना, तो 2 किलो होगा, समझो। अब अनुराग से हम पूछेंगे, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। a प्लस 10 बराबर 2 गुणा बीते 2b प्लस 10 दूनी 20, 20 इधर ले आओ, ये 10 उधर ले जाओ, तो a बराबर 2b प्लस का 20 माइनस का 10, देन a इज इक्वल टू 2b 20 सब्सट्रैक्ट बाई 10 इक्वल टू 10 प्लस का 10। जहां a है वहां 2b प्लस का 10 रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब अगर मैं कहूं, अब द्वितीय स्थिति मतलब कई साल बाद कह रहा हो, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अभी बात कहा था, अब क्या कह रहा, पहले। ठीक, 5 वर्ष पहले। सवाल पढ़ो। 5 वर्ष पहले कह रहा कि ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी है, तो 5 साल पहले इनका छॉट तो करो। अभी वर्तमान में यहाँ ए है ना, इनका 5 साल छॉट करो, यानी कि ए जो है माइनस का 5 साल छॉट और बी माइनस का 5 साल छॉट। तो कौन दुगुना तिगुना है? कह रहा कि ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी है। ए की उम्र बी से 3 गुनी, जो ए की उम्र है वह बी से 3 गुनी है। कब? जब वो 5 साल पहले की बात कर रहा था। अब हम प्रेजेंट टाइम चल रहे हैं ना, 5, अब हमें ये बराबर लगा हुआ है शिवा, तो 3 गुना कौन कहीं का करा पूरी है? काहे? ए तो पहले 3 गुना है। अब 2 ही ऑप्शन है, वही बता दियो तुम हैं, थोड़ा पहले समझ बताया करो। इधर कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि हमने लगाया है बराबर बीच में, और ये 3 गुना पहले से है। कह रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है, मतलब यो बड़ा है पहले से 3 गुना, तो बराबर करे खातिर 3 गुना हिमा करे पड़ेगा, समझो। अब सॉल्व कर लो। a माइनस का 5 इक्वल टू 3 का b 3b माइनस 15, राइट। 5 उधर ले आओ, 3 भी इधर ले आओ, या चलो ठीक है, a माइनस का 3b बन जाइए बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, माइनस का या प्लस का 5 हो जाएगा। अब a माइनस का 3b बराबर कितना बचेगा इधर? माइनस का 10। समीकरण क्या दिख रहा है? जहाँ ए कुछ नहीं दिखा रहा, अब तक तो बड़ा सवाल दिखा रहा। जहाँ a है हमारे रख दो 2b प्लस का 10 रख दो, यहाँ b का मान मिल जी है ना। जहां a है हमारे रख दो 2b प्लस 1 बराबर का मतलब क्या है? बराबर मतलब या तो इस तरफ कर लो या तो इस तरफ कर लो, हम आवश्यकता अनुसार लेते हैं ना, है ना। तो हमें चाहिए a की जगह पे 2b प्लस का 10, यानी कि एक जगह पे 2b प्लस का 10 रख दूं, रख दो, सीधा सीधा ऐसे लिख दो। समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में b का मान रखने पर, ए का मान हाँ a का मान रखने पर, ठीक। तो a का है a माइनस का 3b बराबर माइनस का 10। a की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला मान 2b प्लस का 10। दोनों समस्या 2b प्लस का 10 और माइनस का यहाँ लिखा है 3b बराबर माइनस का और बराबर माइनस का 10। अब ये देखो, यू प्लस का 2b है, यो माइनस का 3b है, तो क्या बचिए? माइनस का b खाली, माइनस का भी, और यो प्लस का 10 है उधर जी है, यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 10, तो कितना होएगा? 20 होएगा। अरे बड़ा बराबर 20 बराबर माइनस का 20 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर हो गया 20 वर्ष। b कौन था? b था कौन? b जो है 20 साल का था। अब b का मान समीकरण कहाँ रख दो? फर्स्ट में रख लो। चलो फर्स्ट इधर ऐसे निपटा लो, धीरम यो है फर्स्ट, ये रख दो। b का मान, लाइन खींच लो बढ़िया, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखो, ठीक है। a बराबर
2b प्लस का 10 10, तो a बराबर 2 गुणे 20 20 प्लस 10, 10 ठीक। अब 10 दूनी 20 और 10 30 30 हुआ ना कि 20 दूना 40, 40 10 50 50 साल का, 50 वर्ष। बी ए कितने साल का आया? 50 वर्ष। आंसर चेक करना है, इधर आ जाओ, आंसर चेक कर लो क्योंकि बोर्ड में काम आएगा, ठीक है। वहाँ तो आंसर पता ना हुई है, या तो हम करें तो पूरी फुल कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सही ही है, वहाँ कैसे पता चली? और पता लग गया बी के निकाल दियो माइनस का 50 साल, मतलब वो आत्मा में भाई की आत्मा भटक रही, तो कैसे? तो गड़बड़ हुई थी ना। देखो यहाँ ए आया है 50, बी आया है 20 वर्ष, ठीक है। 20 आया ना। अब कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यू कैसे साल को जी? 10 वर्ष बाद 60 साल का, यो 30 साल का। तो कह रहा ए की आयु 20 से दुगनी है, यो 60 साल का हो जाए, यो 30 साल का हो जाए, तो 30 दूना 60 का दुगुना देखो है होएगा, मतलब उतना सही था। फिर कह रहा कि भाई तुम हमारे टांग का हिला रहे हैं। पहले एक ही, फिर कह रहा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यू कई साल को ये? 5 वर्ष बाद 45 साल का बाद पहले बोला, और यो कई साल का? 15 साल का। तो कह रहा 3 गुना हुई है, 15 3 45, देखो 3 गुना है, यानी कि 50 और 20 साल सही है। 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, 6 वर्ष, अभी फिर से बात बोला, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी 6 वर्ष बाद बोला ना, तो मान लेता हूँ बेटा, इधर मानना पड़ेगा पिता और पुत्र है ना, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब आज की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान आयु का है सोनेलाल, वर्तमान आयु x, कुर्सी कौन ला रहा है? और फिर पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना? y, ठीक है, वर्तमान आयु y होगी। अब सवाल अनुसार है ना, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का माने आगे की पीछे? बाद पीछे बाद है ना, पीछे आगे हो आगे आगे जाओ, आगे का मतलब आज है, आज के बाद कल है ना, हाँ बाद तो है। मतलब आगे चलियो ना कि पीछे चल रहे हो, यानी कि x प्लस 6 साल, और बराबर में या पहले लिख दो y बराबर 6 साल, ये बात समझ में, सॉरी y प्लस 6 साल, 6 साल आगे बढ़ गए। अब जो नियम बता रहा हूँ लगाओ, एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु, अब वही व्यक्ति है वो बेटा है, तो सीधा सीधी बात, दूसरा कौन? पिता ही हुई वो, है ना। एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है, यो 3 गुना है ना, क्योंकि हम एक का पिता माना है ना, और एक का पुत्र माना है बेटा, तो है के यो 3 गुना है, तो जब यो 3 गुना है तो बीच में लाग है बराबर, तो 3 गुना कहीं का करा जी है, y वाला वैल्यू यहाँ है ना, समझो। इतना समय सॉल्व कर लो, क्या पहले x प्लस का 6 बराबर 3 की गुणा y से करूंगा तो 3 छके 18, 6 धर लिया y धर लिया, ऐसे ही रखो, x बराबर 3y प्लस का 18 माइनस का 6, देन x इक्वल टू 3y बराबर प्लस का 18 से 6 गया 12, समीकरण फर्स्ट। अब आ जाओ आगे, गुनी होगी, वर्ष पहले, वर्ष कहाँ गायब होगा, यहाँ कहा लिखा था, यहाँ कुछ संख्या डिजिट ना लिखा था, लिखिए 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, 9 गुनी थी, ये माता जी आगे का होगी, 3 वर्ष, अरे यार 3 वर्ष, चलो समझो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अभी वर्तमान में एक्स वाई है, यानी कि x माइनस का 3 साल पीछे चले जाओ तो y भी 3 साल पीछे चला जाएगा, ठीक है, y भी 3 साल पीछे चला गया, कितना गुना था? 3 गुना। कौन था? ये ना, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु यह है, और यो 9 गुना है, 9 गुना है ना, तो 9 गुना क्या पड़ी y के यहाँ 9y हो जी 9। अब इसका सॉल्व कर लो,
x माइनस का 3 बराबर 9 की गुणा y से करोगे माइनस का 9 तिया 27। अब पहले ये देखो x जगह क्या लिखेंगे, एक्स का मान 3 x की जगह पर रखेंगे 3y प्लस का 12 रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, इधर ले आओ y, x माइनस का 9y, ये 9y है ना, इधर आएगा बराबर माइनस का 27 और माइनस का हाँ सॉरी प्लस का 3, तो x माइनस का 9y बराबर 27 से 3 गया माइनस का 24 बचा। अब समीकरण मान लो इसको सेकंड, अब लिखो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण सेकंड में एक्स का मान रखने पर x का मान रखने पर कितना होएगा, पकड़ो कितना, समीकरण फर्स्ट क्या थी, सेकंड में x का, सेकंड में फर्स्ट में रखा जा रहा है ना, फर्स्ट में क्या लिखा, क्या था, एक्स बराबर 3y प्लस 12। ये लिखा था इसमें सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं होती यार, x माइनस का 9y बराबर माइनस का 24 और x जगह लिखिए कितना 3y प्लस 12 3y प्लस का यू एक ही जगह पर रखा गया है और माइनस का 9y बराबर माइनस का 24। ठीक है, माइनस है इधर। अब यदि 3y और माइनस का 9y कितना बचेगा, 6y माइनस का 6 निशान के साथ बोला करो। और इधर माइनस का 24 यो प्लस का है, इधर आएगा यानी कि माइनस का 12। अब इधर माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 12 जुड़ेगा घटेगा महेंद्र, माइनस का 36। ऑनलाइन मारे लगा कोई दिन, माइनस माइनस से जी कैंसिल, 6 गुणे में y इक्वल टू 36 बटे 6 छांगे y बराबर y का वैल्यू आया 6 साल, बहुत छोटे y का 6। ये देखो ये दोनों निशान एक ही से हैं। अब दोनों निशान चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ये हमेशा जुड़ी है, कहें बस अब तक रखो, चाहे माइनस का हो चाहे तो वो जुड़ेंगे निशान, अगर दोनों माइनस के तो माइनस लगाओ, दोनों प्लस के तो प्लस का लगाओ, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगली बार ना भूलो, नया ऑनलाइन मार हुई। अब y का मान निकल आया 6, y का वैल्यू 6 निकला। अब y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रख लेते हैं, काहे कि x पिताजी है ना, उनका भी तो निकालो। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है का समीकरण x माइनस का x बराबर इधर रख लो ना, चलो चलो ठीक है, प्लस 12 समीकरण अच्छा चलो चलो ठीक, x बराबर 3y प्लस का 12। ठीक, तो x का वैल्यू फाइंड करना है ना, x बराबर 3 गुणे y का वैल्यू महेंद्र 6 प्लस का 12, 6 तिया 18 और प्लस का 12 और 18 30, x आ गया 30 वर्ष। x कौन थे, पिताजी है ना, और ये कितने साल थे, 6 वर्ष में है ना, मतलब ये 6 साल, ये 6 साल, यो है 30 साल। ठीक है, लिख दो, ऊपर भी लिख दो, यो है 30 साल का और यो है 6 साल का, है ना। ठीक।